हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वीकली फोरकास्ट जो है वो गोल्ड और बिटकॉइन का क्या हो सकता है। सबसे पहले एज यूजुअल हम फॉरेस्ट फैक्ट्री चेक करते हैं और कहाँ पे कौन सा न्यूज़ आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ये वीक में अगर देखिए कि कोई खास न्यूज़ जो है वो है नहीं। अगले वीक में काफ़ी न्यूज़ है तो अच्छा वीक है। अच्छा वीक था। बट अभी ये जो वीक है वो मंथ का जो है वो लास्ट वीक है। और दूसरा कि सिर्फ थर्सडे को जो है वो न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। जो तो हमारा जो ये वीक है वो इतना हम एग्रेसिवली प्ले नहीं करेंगे, प्रोटेक्टिवली प्ले करेंगे। और जो भी हमारा मेन दिन जो एक्सपांसन हो सकता है वो थर्सडे को हो सकता है। ठीक है, थर्सडे को अगर आप देखिए 7:15 को लास्ट न्यूज़ है तो हम 8 PM को है वो देख सकते हैं कि एक्सपांसन आया है या नहीं। ठीक है। यहाँ पे जो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे है उसमें ऐसा नहीं कि हम ट्रेड नहीं करने वाले, बट प्रोटेक्टली ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है तो ऑब्वियसली हम न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज जो है वो देखेंगे डायरेक्टली। अगर आप एशिया ट्रेड कर रहे हो तो मंडे को देख सकते हो कि कोई एक्सपेंशन सुबह आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अदरवाइज प्राइस एक्शन जो है वो चौबी रहने वाला है और ये वीक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली रेंज बाउंड वीक का हम प्लान करेंगे। ठीक है, और थर्सडे को थोड़ा सा एग्रेसिव 1-2% का जो है वो रिस्क प्लान करके ये वीक का कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है ना, वो टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में आप देखिए कि क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है वो रेंज बाउंड वीक जा रहा है। और यहाँ पे एक वीकली एफईजी जो है वो ऑलरेडी रिस्पेक्ट यहाँ से हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये एक वीकली का बीडी एरिस या स्विंग जो है वो पेंडिंग है और नीचे जो है एक स्विंग ये पेंडिंग है। ठीक है, वीकली में खास दिख नहीं रहा है तो हम डेली में जो है वो एंटर कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखिए कि मार्केट काफ़ी चौपी चल रहा है और यहाँ पे देखिए कि एक ये स्विंग जो है और दूसरा नीचे का एक ये स्विंग है। ठीक है, तो जब तक मार्केट ये दो बी स्विंग के बीच में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। अगर समझिए कि ये स्विंग जो है वैसे ब्रेक हो जा रहा है अपसाइड, तो फिर हम जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट ऐसे अपसाइड डाउन साइड फिर से अपसाइड ऐसा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो स्विंग है अपसाइड का और ये डाउन साइड का स्विंग ब्रेक होना नेसेसिटी है। तब तक जो है अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। जनरली जो ब्रेक है वो थर्सडे को हो सकता है क्योंकि थर्सडे कोई न्यूज़ है। ठीक है, तब तक के लिए हम रेंज बाउंड प्लान कर सकते हैं। अभी रेंज बाउंड अगर आपको प्लान करना है तो ऑब्वियसली जो भी 1 आवर के पेंडिंग पीडी एरेज है उस पर आप फोकस कर सकते हो। और ये मैं हटा दे रहा हूँ। अ, अगर ये रेंज में उसको फंसा रहना है मार्केट को तो हमारा जो 1 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एक तो ये रहेगा। यहाँ पे देखिए टैप किए भी नहीं गया है तो एक ये वाला पी डी आर एस हमारा फोकस में रहेगा, यहाँ से बाय कर सकते हैं। और दूसरा जो अपसाइड का ये स्विंग है वहाँ से सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट जो है वो दो रेंज के बीच में रहने वाला है थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। और हो सकता है कि ऐसे जो है हमें प्ले करने को मिले। ठीक है, फिर अगर अपसाइड का रेंज ब्रेक कर रहा है फिर हम जो है वो पूरा ट्रेंडिंग मार्केट का कर एक्सपांसन जो है वो देख सकते हो। ठीक है, ये अपसाइड का स्विंग और डाउन साइड का स्विंग जो भी ब्रेक हो रहा है अपसाइड या डाउन साइड जो भी हो रहा है हम उसके साइड जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट का प्लान कर सकते हो। और जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम रेंज बाउंड मार्केट ही प्ले करेंगे। दूसरा मंथ का एंड है तो हो सकता है कि हम जो भी मंथ में प्रॉफिट बनाए उसको घर ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन में भी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है और डेली टाइम फ्रेम में रेंज बाउंड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन दिख रहा है कि एक तो ये वाला स्विंग जो है वो अप साइड का बना है और अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो ये वाला है। ठीक है, तो ये एक बिगर रेंज जो है वो हाँ बन चुका है ऑलरेडी। और अगर स्मॉलर रेंज की बात करूँ तो ये अप साइड का स्विंग है और ये डाउन साइड का स्विंग है। ठीक है, तो ये जब भी स्मॉलर रेंज आपको दिख रहा है जो वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ट्रेंडिंग मार्केट का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बिटकॉइन जो है वो ये वाला जो स्मॉलर रेंज है उसको ब्रेक अगर कर रहा है, अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो ओवरऑल जो है वो हमारा
ये एफ जो है वो आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। एंड देन अपसाइड का हम प्लान कर सकते हैं। सो अगर ये स्मॉल रेंज टूट गया तो फिर ये एफ एंड देन ऑल टाइम हाई जो है वो अगेन के लिए जा सकता है, या अपर साइड का जो स्विंग है वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। सो बिटकॉइन में जो है वो जब भी स्मॉल रेंज ब्रेक करेगा हम यहाँ तक जो है वो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर ये रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम रेंज बाउंड मार्केट ही प्ले करेंगे। सो उसमें हम 1 आवर के जो पी डी एरेज रहेंगे एफ और स्विंग, उसमें हम हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ नास्डैक जो है वो ऑलरेडी रेंज बाउंड है, और यहाँ पे देखिए कि नास्डैक में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे। तो अभी जो है वो डीप रिट्रेसमेंट का हम जो प्लान कर रहे थे वीकली एफ पेंडिंग है, तो वहाँ तक हमारा जो है वो मार्केट आ सकता है, देन अपसाइड का प्लान हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ तक आए और उसके बाद अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सेलिंग का प्रेशर जो है वो होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए कि कोई भी नए ऑर्डर फ्लो बन नहीं रहे, और यहाँ पे एक थोड़ा सा सेल साइड का एफ ओके बना है, ठीक है, जो ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि अगर कोई 1 आवर का नया पीडीआरएस आ रहा है तो वहां से हम जो है वो सेल प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बाय का प्लान करना है तो ये वाला जो आपको स्विंग बना है उसको जो है ब्रेक करना होगा, तभी हम बाय साइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज हम सेल करे जाएंगे। कब तक? ये वीकली एफ तक, ठीक है। और अगर इसको बाय को जाना है तो ये वाला स्विंग जो है वो अपसाइड का उसको ब्रेक करना होगा, तब हम बाय की साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेम अगर US30 की बात करूँ, सो US30 जो है वो ऑलरेडी हमारा PDRS तक आ चुका है, जैसे हम पिछले वीक में बताया था, ठीक है। तो PDRS के वो टैप कर चुका है, तो अभी हम बाय साइड का ही देखेंगे। सो ओवरऑल जो है वो ये भी ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, ठीक है। और बाय साइड के लिए जो भी 1 आवर के PDRS रहेंगे वहाँ से हम बाय का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 आवर के PDRS आपको नहीं मिले तो आपको जो छोटी टाइम फ्रेम में जाना है 15 मिनट के OB प्लस FPG के आपके PDRS रहेंगे, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।